गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजलक्ष्मी कुमारी है और मेरा टॉपिक है रोल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन शेपिंग वोटिंग बिहेवियर इन ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज। अगर इसके हम प्रस्तावना की बात करें तो लोकतंत्र का मूल आधार नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी है, जिसमें मतदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। मतदान प्रक्रिया के जरिए हम सही उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं जो एक शासन प्रणाली को संस्थागत रूप से चला सके। एक वोट के जरिए, मतदान के जरिए हम अपने लिए सही उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। विशेषकर संक्रमणकालीन लोकतंत्रों में जहां राजनीतिक ढांचे स्थिरता की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, वहां मतदान व्यवहार कई जटिल कारकों से प्रभावित होता है। इनमें से राजनीतिक विकास एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। राजनीतिक विकास न केवल संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करता है, बल्कि नागरिक चेतना, राजनीतिक समाजीकरण और नीति निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है, जो अंततः मतदाताओं के निर्माण को आकार देता है। संक्रमणकालीन लोकतंत्र का परिचय। संक्रमणकालीन लोकतंत्र वे राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो अधिनायकवाद या किसी अन्य प्रकार की गैर लोकतांत्रिक प्रणाली से लोकतंत्र की ओर बढ़ रही होती है। इस व्यवस्था में संस्थान विकसित हो रहे होते हैं, राजनीतिक संस्कृति परिवर्तित हो रही होती है और नागरिक अधिकारों का विस्तार हो रहा होता है। इस संदर्भ में नागरिकों का मतदान व्यवहार ना तो पूरी तरह से पारंपरिक होता है, ना ही पूरी तरह से आधुनिक होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पुराने मूल्य और नए लोकतांत्रिक आदर्श दोनों प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा। राजनीतिक विकास से तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं से है जो किसी समाज में राजनीतिक संस्थानों की मजबूती, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि, नीति निर्माण की दक्षता और नागरिक चेतना को विस्तार को बढ़ावा देती है। राजनीतिक विकास के मुख्य घटक को अगर हम देखें तो ये संस्थागत निर्माण और स्थिरीकरण है, राजनीतिक सहभागिता का विस्तार, राजनीतिक वैधता और राजनीतिक संस्कृति का विकास, सार्वजनिक नीति और शासन क्षमता में सुधार, राजनीतिक समाजीकरण और शिक्षा का प्रसार है। संक्रमणकालीन लोकतंत्रों में मतदान व्यवहार को देखें तो इसके प्रमुख कारक हैं जो है राजनीतिक दलों और नेताओं पर विश्वास, सामाजिक संरचना जैसे जाति, धर्म, वर्ग आदि, आर्थिक विकास और जीवन स्तर, मीडिया और सूचना का प्रसार, सरकार के प्रति असंतोष या समर्थन। राजनीतिक विकास और मतदान व्यवहार में अगर हम परस्पर संबंध को देखें तो संस्थागत मजबूती और मतदान व्यवहार इसका पहला पॉइंट है। जो जब राजनीतिक संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका, राजनीतिक दल आदि मजबूत और स्वतंत्र होती है तो नागरिकों का उन पर विश्वास बढ़ता है। उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में और अपार्थाइड के बाद नए संस्थानों के निर्माण ने नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ाया और मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट देखिए राजनीतिक सहभागिता का विस्तार। राजनीतिक विकास के साथ नागरिकों के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जैसे जन सुनवाई, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव आदि। उदाहरण भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बाद पंचायत स्तर पर राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट को देखें राजनीतिक शिक्षा और समाजीकरण। राजनीतिक विकास के साथ शिक्षा का प्रसार होता है जिसमें नागरिक जटिल राजनीतिक मुद्दों को समझने में सक्षम होते हैं। इससे वे केवल जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि नीतियों, विकास और कार्यों और नेताओं के प्रदर्शन के आधार पर मतदान करने लगते हैं। उदाहरण केन्या में चुनावी सुधारों के साथ नागरिकों के बीच मतदान को लेकर अधिक मुद्दा आधारित जागरूकता देखने को मिलती है। चौथा मीडिया और सूचना का प्रभाव। स्वतंत्र मीडिया नागरिकों को सूचित करने और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे मतदान व्यवहार अधिक विवेकपूर्ण होता है। उदाहरण सोशल मीडिया के प्रसार ने ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग के दौरान राजनीतिक चेतना को बढ़ाया। पांचवा पॉइंट देखिए सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास के परिणामस्वरूप नागरिक अधिकारों, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर सामाजिक आंदोलन उभरते हैं। उदाहरण लैटिन अमेरिकी देशों में नागरिक आंदोलनों ने मतदान व्यवहार को भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडा की ओर मोड़ा। संक्रमणकालीन लोकतंत्रों में राजनीतिक विकास की चुनौतियाँ। हालांकि राजनीतिक विकास मतदान व्यवहार को सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकता है, लेकिन संक्रमणकालीन लोकतंत्रों में कई चुनौतियाँ भी मौजूद रहती हैं। संस्थाओं की कमजोरी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, पहचान आधारित राजनीति का वर्चस्व और सूचना का दुष्प्रचार।
अगर हम समाधान और सुधार की दिशा को देखें तो संक्रमणकालीन लोकतंत्रों में मतदान व्यवहार को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। संस्थागत सुधार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, नीतिपरक राजनीति को बढ़ावा देना, राजनीतिक विकास को समावेशी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाकर ही संक्रमणकालीन लोकतंत्रों में मतदान व्यवहार को अस्थायी और जागरूक बनाया जा सकता है। अगर हम इसके निष्कर्ष को देखें तो संक्रमणकालीन लोकतंत्रों में मतदान व्यवहार के निर्माण में राजनीतिक विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विकास के बिना नागरिकों में ना तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अस्थायी आस्था उत्पन्न हो सकती है और ना ही मतदान व्यवहार में वह परिपक्वता आ सकती है जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है। जिसमें नागरिक अपने मतदान अधिकार का प्रयोग सोच समझकर कर सके और लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक गहराई प्रदान कर सके। इसलिए संक्रमणकालीन लोकतंत्रों के लिए राजनीतिक विकास न केवल एक साधन है बल्कि लोकतांत्रिक स्थायित्व और समृद्धि का मार्ग भी है। थैंक यू।